हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव द्विवेदी एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नीर क्लासेस में। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एल्किल हैड की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी का दूसरा मेथड एल्कीन्स के थ्रू। तो जिन लोगों ने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी है, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो इस आई बटन पर क्लिक करें और मेरी लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरा ये इनोवेटिव मेथड आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक भी ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक एल्किल हैड्स की प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। तो बेसिकली होता क्या है, एल्किल हैड की प्रिपरेशन जब हम लोग एल्कीन्स के करते हैं तो ये हमारा एडिशन रिएक्शन में गिना जाता है। हम लोगों ने क्लास 11th में और क्लास 10th में यही पढ़ा था कि एल्कीन्स की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है वो होती है एडिशन रिएक्शन। तो अब हम लोग जानेंगे कि जब एल्कीन्स एडिशन रिएक्शन करते हैं तो वो दो रूल को फॉलो करते हैं। हमारा पहला रूल है उसका मार्कोनिकॉफ रूल, और दूसरा है इसी का अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आज की वीडियो में हम लोग केवल पढ़ेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में। इसमें देखेंगे कि किस तरह से मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म प्रोसीड करता है, तीन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ेंगे और उनकी डिटेल मैकेनिज्म के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से हमारा मार्कोनिकॉफ रूल प्रोसीड करता है। तो आइए शुरू करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ रूल हमारा उन एल्कीन्स के लिए लगता है या उन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए लगता है जो अनसिमेट्रिकल हो। अनसिमेट्रिकल जैसे कि अगर हमारा ये कंपाउंड हम लें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस कंपाउंड को अगर हम देखें प्रोप वन इन को देखें तो हम लोग देखेंगे कि इस डबल बॉन्ड के इस साइड एक अलग रेडिकल लगा हुआ है और इस साइड एक अलग रेडिकल लगा हुआ है। तो ये हमारा अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो ये मार्कोनिकॉफ रूल केवल और केवल अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए ही बना है। सिमेट्रिकल एल्कीन्स में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी हाइड्रोजन पे कुछ भी जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें इतना। लेकिन अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग लगाएंगे एंड मार्कोनिकॉफ रूल। तो देखिए होता क्या है मार्कोनिकॉफ रूल में। जैसे कि हम लोगों ने अपना पहला एल्कीन लिया, ये हम लोगों ने एल्कीन लिया, इसमें हम लोगों ने एक रिएजेंट मिलाया जैसे कि HCl। HCl मिलाने की कोशिश की तो देखिए होगा क्या, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल जो हमारा पॉजिटिव रेडिकल होता है रिएजेंट का और जो नेगेटिव रेडिकल होता है, पॉजिटिव रेडिकल गोज टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। Positive radical goes to that carbon which has more number of hydrogen, and negative radical goes to that carbon which has less number of hydrogen। एक बार फिर से देखिए, according to Markovnikov rule positive radical of the reagent goes to that carbon which has more number of hydrogen, and negative radical goes to that carbon which has less number of hydrogen। तो इस वजह से हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHCl CH3। ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। याद रखिएगा, जब हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू कुछ भी करेंगे तो हमें जो एल्किल हैलाइड्स मिलेंगे वो 2 डिग्री या 3 डिग्री के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। 1 डिग्री के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 2 डिग्री और 3 डिग्री का मतलब हायर डिग्री एल्किल हैलाइड के चांसेस हमें ज़्यादा रहते हैं। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं अब हम इसकी मैकेनिज्म, ये किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करें। तो मार्कोनिकॉफ के पहले रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रोसीड करता है कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू। यहाँ पे क्योंकि हम लोगों का पेस्ट का कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, पेस्ट जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है, तो पेस्ट का कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारा रिएक्शन प्रोसीड करेगा सिंपल कार्बोकैटायन या कार्बोनाइन के फॉर्मेशन के थ्रू। तो देखिए पहले स्टेप में क्या होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, हम लोगों ने जो भी रिएजेंट लिया, जैसे इस बार हम लोगों ने लिया था HCl, तो HCl का बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा और हमारा बनेगा H+ और Cl-। ये हमारे दो
एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल हमें मिल जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था हम बोलेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास अप्रोच करेगा सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल। देखिए याद रखिएगा, हमें सबसे पहले अप्रोच किसको करवाना है, पॉजिटिव रेडिकल को अप्रोच करवाना है। हम सबसे पहले नेगेटिव को नहीं अप्रोच कराएंगे, हम लोग किसको अप्रोच कराएंगे, पॉजिटिव को। तो देखिए बॉन्ड ब्रेकिंग किस तरह से होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा क्योंकि CH3 हमारा यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को, किसको, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। फिर जब H प्लस अप्रोच करेगा तो H प्लस की प्रेजेंस में जो भी बॉन्ड ब्रेक होगा वो इस डायरेक्शन में ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा इस डायरेक्शन में, एरो का हेड जिधर है उस तरफ नेगेटिव साइन आता है, और जिस तरफ एरो का टेल है वो कार्बन एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव के पास जाएगा हमारा H प्लस, तो हमारा बन जाएगा CH3CH विद अ पॉजिटिव, एंड CH2 पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो न्यूट्रलाइज हो गया हमारा H प्लस के थ्रू, तो ये बन गया हमारा CH3। तो हमारा कार्बोकटायन बना। तीसरे स्टेप में क्या होता है, इस कार्बोकटायन को अप्रोच करेगा हमारा नेगेटिव रेडिकल रिएजेंट का जो कि था Cl, और हमें मिल जाएगा हमारा डिजायर्ड एल्किल हैलाइड CH3 CHCl CH3। तो ये हमारा एल्किल हैलाइड मिल गया है। देखा कि आप लोगों ने कि किस तरह से हम लोगों ने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एक रिएजेंट ऐड किया था HCl, जो कि ब्रेक हुआ था सबसे पहले H प्लस और Cl माइनस में। फिर जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसमें हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेक किया, क्योंकि CH3 हमारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन पे, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा एट द टाइम ऑफ बॉन्ड ब्रेक इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ से शिफ्ट होगा इस कार्बन की तरफ, ये कार्बन नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। H प्लस माइग्रेट करेगा नेगेटिव कार्बन कार्बनाइन के पास, तो वो CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कार्बोकटायन एज इट इज हमें मिल जाएगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि इस कार्बोकटायन के अप्रोच करेगा हमारा रिएजेंट का नेगेटिव पार्टिकल यानी Cl माइनस अप्रोच करता है, तो हमारा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड हमें मिल जाएगा। तो ये था हमारा मार्कोनिकॉफ फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सिंपल था, ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव रेडिकल, कम हाइड्रोजन नेगेटिव रेडिकल, ये हमारा सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल था। अब अगर ऐसा हो कि अगर दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे हमारे एल्कीन्स हाइड्रोजन के नंबर सेम हो, जैसे कि इस केस में क्या था, इसके पास 1 हाइड्रोजन थे, इसके पास 2 हाइड्रोजन थे। इफ इन द केस अगर दोनों हाइड्रोजन सेम हो जाए, लाइक इसके पास भी 1 हाइड्रोजन और इसके पास भी 1 हाइड्रोजन हो, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जब डबल बॉन्ड कार्बन पे दोनों तरफ हाइड्रोजन के नंबर सेम हो जाए, उस सिचुएशन में हम कैसे देखेंगे कि हम लोग के किस जगह पे या किस कार्बन की तरफ हम लोग पॉजिटिव रेडिकल जोड़ें और किस कार्बन पे हम लोग नेगेटिव रेडिकल जोड़ें। लाइकवाइज अगर हमारा इस बार एल्कीन दे दिया जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमारा एल्कीन दे दिया जाए और इस पे हमें ऐड करना है HOCl हमें ऐड करना है, तो क्या किया जाएगा। अब अगर हम देखेंगे, अगर हम मार्कोनिकॉफ रूल लगाने की कोशिश करें तो मार्कोनिकॉफ तो कहता है कि मोर हाइड्रोजन पॉजिटिव रेडिकल, लेस हाइड्रोजन नेगेटिव रेडिकल, लेकिन यहाँ तो दोनों तरफ हाइड्रोजन के नंबर सेम है। तो इस सिचुएशन में हम लोग मार्कोनिकॉफ की मैकेनिज्म को समझेंगे। तो मैकेनिज्म क्या बोलता है, मैकेनिज्म ये देखा है हम लोगों ने कि हम लोग अगर देखें तो ये CH3 CH2 यानी कि C2H5 और ये कि यहाँ पे CH3, ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं हमारे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, बिकॉज C2H5 is a more stronger electron donating group as compared to CH3, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। एट द टाइम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, जिस समय बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से यहाँ की तरफ शिफ्ट करेगा।
एक बार फिर से, बिकॉज C2H5 इज अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एज कंपेयर टू CH3, तो होगा क्या कि ये C2H5 रेडिकल इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी यहाँ से यहाँ पर, तो ये एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज और ये एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज इसके पास, पॉजिटिव चार्ज इसके पास, और ये ब्रेक होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इस फॉर्म में। क्यों? क्लोरीन पे पॉजिटिव इस वजह से आता है क्योंकि क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हमारे 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फॉन्कल NCl, ये हमारे 4 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो क्लोरीन देखिए आप, क्लोरीन जो है ऑक्सीजन से कितना कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव के केस में, तो इसी वजह से हमारा क्लोरीन पर आता है पॉजिटिव चार्ज और हमारा OH पर आता है नेगेटिव चार्ज। तो हमारा सबसे पहले अप्रोच करता है, जैसे हम लोगों का बॉन्ड ब्रेक हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हो गया, हमारा सबसे पहले अप्रोच करता है पॉजिटिव रेडिकल। तो पॉजिटिव रेडिकल इसके पास अप्रोच करेगा और ये हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH पे पॉजिटिव कार्बोकटायन, और इस CH के पास क्योंकि अप्रोच किया था क्लोरीन, तो ये बन जाएगा हमारा Cl और ये हो गया CH3। अब हमारा बचा क्या? OH माइनस। अब OH माइनस अप्रोच करेगा तो वो अटैक करेगा हमारा किस कार्बन पे? जो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हमारा अटैक करेगा कार्बोकटायन वाले कार्बन पे, और ये हमारा मिल जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट CH3 CH2 CHOH, यहाँ पे हमारा CHCl CH3। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो 1 2 3 4 5 पेंट इन 3 ओल, 2 क्लोरो पेंटेन 3 ओल, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। तो एक बार फिर से देखिए, हम लोगों ने लिया था एक ऐसा एल्कीन जो अनसिमेट्रिकल था, बट अनसिमेट्रिकल होने के बावजूद भी दोनों डबल बॉन्ड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम थे। तो हम लोगों ने पाया ये कि एक कार्बन के पास मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ था एज कंपेयर टू अदर कार्बन। तो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ने इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हुआ फ्रॉम दिस कार्बन टू दिस कार्बन, यहाँ पर आया हमारा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आया हमारा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया इस कार्बन पे तो इसके पास अप्रोच करेगा पॉजिटिव रेडिकल, हमारा नेगेटिव पॉजिटिव रेडिकल अप्रोच करेगा इस कार्बन की तरफ, और नेगेटिव रेडिकल हमारा अप्रोच करेगा इस कार्बन की तरफ। तो जब सबसे पहले हमारा अप्रोच करता है पॉजिटिव रेडिकल, तो पॉजिटिव रेडिकल जब अप्रोच किया तो हमें मिल गया ये। अब क्योंकि कार्बोकटायन बचा हुआ है तो कार्बोकटायन पे पास हम लोग अप्रोच करेगा न्यूक्लियोफाइल जो कि था OH माइनस, OH माइनस अप्रोच किया हमारा इस कार्बोकटायन पर, और हमें हमारा मिल गया 2 क्लोरो पेंटेन 3 ओल, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला। तो अभी तक हम लोगों ने 2 रिएक्शन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने पहली रिएक्शन देखी थी, एक अनसिमेट्रिकल सिंपल एल्कीन था जिसमें हम लोगों ने मार्कोनिकॉफ के थ्रू एडिशन करवाया था। दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी जिसमें अनसिमेट्रिकल एल्कीन तो था लेकिन दोनों तरफ हाइड्रोजन के नंबर सेम थे। अब तीसरी रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी होगा बट हम लोग एक स्टेबल कंपाउंड बना सकते हैं, एक स्टेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन। तो तीसरी रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये कह दूं कि अगर आप सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिस तरह पंडित जी मंदिर में घुसने से पहले बोलते हैं प्रेस द बेल आइकन, मैं आप सभी को भी कहूँगा कि सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए देखते हैं हम लोग तीसरी रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन में हम लोग कंपाउंड लें अगर CH3 CH3 और यहाँ पे हम लोग का CH डबल बॉन्ड, ये हमारा प्रोडक्ट है, मतलब सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसमें अगर हम लोग मिलाएं HI हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर हम लोग इसमें HI मिलाएं तो देखिए हम लोग का मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव रेडिकल यहाँ जाना चाहिए और नेगेटिव रेडिकल यहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग मैकेनिज्म देखें, मार्कोनिकॉफ रूल देखें तो
रूल के हिसाब से तो ये जाएगा, लेकिन अगर हम लोग मैकेनिज्म पे गौर करें तो मैकेनिज्म के हिसाब से स्टेबल प्रोडक्ट कुछ और ही बनेगा। तो देखिए क्या होगा। हमें तो इतना पता है कि एच आई ब्रेक होता है एच प्लस और आई माइनस में, तो इसको मैं नहीं ब्रेक करूंगा, मैं डायरेक्ट इस पर आऊंगा। होगा क्या, सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। होगा क्या, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा हमारा, तो क्योंकि हमारा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पूरा सा बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस कार्बन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा यानी कोई पॉजिटिव रेडिकल अप्रोच करेगा, तो पॉजिटिव रेडिकल जब अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होगा यहाँ से यहाँ पर, तो इसके पास आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जब H प्लस अप्रोच किया तो हमारा बन जाएगा ये सी एच थ्री सी एच, यहाँ पे सी एच थ्री, और ये हो जाएगा हमारा सी एच पे पॉजिटिव, और इधर बन जाएगा सी एच थ्री। ये H प्लस माइग्रेट कर गया यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा सी एच थ्री। अब हमारा ये बना है 2 डिग्री कार्बोकटायन, 2 डिग्री कार्बोकटायन। इस चीज का हमें याद रखना है कि जब भी हमारे रिएक्शन में हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट कोई कार्बोकटायन बनता है, तो हम लोग रुकेंगे और देखेंगे कि क्या हम उस कार्बोकटायन को और स्टेबल कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता है कि 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है 3 डिग्री, 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन है बेंजाइल कार्बोकटायन। तो अगर चांसेस बनते हैं कि हम उस कार्बोकटायन को और स्टेबल कर सकें, तो बिल्कुल कीजिए। जितना स्टेबल कार्बोकटायन आप बना पाएंगे उतना ही स्टेबल आपको कंपाउंड भी मिलेगा। तो अगर चांसेस हैं कि कार्बोकटायन स्टेबल हो रहा है तो आप बिल्कुल कीजिए। यहाँ पे भी 2 डिग्री, अगर ये 2 डिग्री कार्बोकटायन शिफ्ट हो जाता इस तरफ, इस कार्बन के पास 3 कार्बन है 1 2 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन बनता। तो अब हम लोगों की कोशिश रहेगी कि काश ये कार्बोकटायन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो शिफ्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे क्या, CH3, यहाँ पे है हमारा कार्बोकटायन और ये था हमारा CH3। तो हम लोगों का होगा क्या, जब शिफ्ट करेंगे तो अगर ये कार्बोकटायन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, इसने अपना पॉजिटिव चार्ज अगर इस कार्बन को दिया तो कुछ ना कुछ तो लेगा। बिना लेन देन के कोई भी मामला चलता नहीं आजकल के ज़माने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही काम करेगा। अगर इसने अपना पॉजिटिव दिया कि भैया हम तुम्हें स्टेबल कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ दो कि हमारी भी भरपाई हो पाए। तो ये क्या करेगा, अपना सबसे हल्का रेडिकल, याद रखिए सबसे हल्का एटम जो इसके पास है वो है हाइड्रोजन, वो दे देगा। याद रखिएगा जब भी हम लोग इस तरह के कार्बोकटायन रीअरेंजमेंट करें, हायर कार्बोकटायन की तरफ जाएं, तो जो भी हल्का रेडिकल होता है जो कार्बोकटायन नहीं है, वो सबसे उसके पास जो सबसे हल्का रेडिकल होता है वही सबसे हल्का रेडिकल उसको ट्रांसफर करेगा। तो इसको बोलते हैं, क्योंकि इसने हाइड्रोजन ट्रांसफर किया तो इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। याद रखिएगा क्या, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन का शिफ्ट हुआ है यहाँ से यहाँ पर। तो ये हमारा बन जाता है CH3 CH3, और इसके ऊपर अब हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा बन जाएगा CH2 और ये हमारा हो जाएगा CH3। ठीक, अब आपको एक 3 डिग्री कार्बोकटायन मिला। क्या मिला, 3 डिग्री कार्बोकटायन। अब क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मच मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकटायन, इसके बाद हम लोग इस पे अप्रोच करवा देंगे किसका, नेगेटिव रेडिकल, जो कि था हमारा HI। अब HI अप्रोच करेगा हमारा किसकी तरफ, पॉजिटिव यानी कार्बोकटायन की तरफ, जो कि 3 डिग्री कार्बोकटायन था। और ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा मिल जाएगा CH3 C, यहाँ पे होल ट्वाइस कर देते हैं, आयोडीन, और ये हमारा बन जाएगा CH2 CH3। तो ये हमारा बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो देखिए हुआ क्या था, हम लोगों ने एक ऐसा एल्किन लिया था जो कि अनसिमेट्रिकल तो था,
लेकिन हम लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा था, जो स्टेबल नहीं था। प्रोडक्ट तो मिलता, प्रोडक्ट में गिना जाता, लेकिन वो माइनर यील्ड में गिना जाता, वो उस मेजर यील्ड में नहीं गिना जाता। तो देखिए क्या हुआ था ऐसा, जो कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए थे। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन, और एट द टाइम ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग ये कार्बन क्या करता, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करता इस कार्बन को। तो ये कार्बन एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास अप्रोच करेगा एक पॉजिटिव रेडिकल, एक इलेक्ट्रोफाइल अप्रोच करेगा, जो कि इस रिएक्शन के केस में हमारा H+ था। तो H+ अप्रोच किया इस नेगेटिव कार्बोकटायन के कार्बनायन की तरफ, तो हमारा बन जाता है ये CH3, और ये हमारा कार्बोकटायन यहाँ का यहाँ रहता है। अब क्योंकि हमारा कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना था रिएक्शन में, तो हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे, देखेंगे कि क्या हम इस कार्बोकटायन को स्टेबल कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली कीजिए, अगर आप स्टेबल करेंगे और वो हायर डिग्री कार्बोकटायन में चेंज होगा तो आपको एक स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने देखा कि ये 2 डिग्री कार्बोकटायन था। अगर काश ये कार्बोकटायन शिफ्ट हो जाए इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता, तो ये बन जाता हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन। तो हम लोग करेंगे। तो अगले हमने देखा कि जब हम लोगों ने इसको शिफ्ट किया था, तो अगर इसने अपना पॉजिटिव रेडिकल इस कार्बन को दिया है, तो इससे कुछ ना कुछ तो लेगा। जैसा कि बताया था, दुनिया का दस्तूर है, मैं कुछ देना कुछ लेना लगा रहता है। तो अगर पॉजिटिव रेडिकल इस तरफ गया, तो इसका सबसे हल्का रेडिकल, ये अपना सबसे हल्का रेडिकल ही ट्रांसफर करेगा। अगर C2H5 है, CH3 है और CH3 है, तो CH3 का ही ट्रांसफर होगा। अगर हाइड्रोजन ना होता तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर हुआ। इससे हम लोग बोल देते हैं 1,2, 1 से 2 की तरफ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ से यहाँ पर हुआ, ये बन गया हमारा CH2, और कार्बोकटायन इसकी तरफ आया, तो ये बन गया हमारा 3 डिग्री कार्बोकटायन, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है हमारा 2 डिग्री कार्बोकटायन से। अब क्योंकि हमें एक स्टेबल कार्बोकटायन मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस बचे हुए नेगेटिव रेडिकल को अप्रोच करा देंगे उस कार्बोकटायन की तरफ, और ये हमारा मिल जाएगा डिजायर्ड प्रोडक्ट, एक 3 डिग्री एल्केलाइड। देखा कैसा आप लोगों ने कि हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्केलाइड दोनों पा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया एक 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो मार्कोनिकॉफ में आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को ये 3 रिएक्शन समझ में आ गई होंगी, जो कि मार्कोनिकॉफ रूल से प्रोसीड कर रही थी। तो वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये एक बेंजीन रिंग है, इस पे हम लोगों ने अटैच किया है एक यहाँ पे CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2। इसमें हम लोगों ने ऐड किया है HOCl। अब आपको ये बताना है कि जो हमारा कंपाउंड A बना है, इसके स्ट्रक्चर्स किस तरह के होंगे। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ A। और दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए CH3OCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। इसमें आपको कंपाउंड मिला B, ये क्या होगा। बस आपको ये 2 रिएक्शंस करने हैं। इन दोनों का आंसर या तो आप कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, या तो मेरे गूगल क्लासरूम पे आप सभी लोग इसका आंसर पोस्ट कर सकते हैं। गूगल क्लासरूम का कोड आप सभी लोगों ने वीडियो में तो देख ही लिया होगा। प्लस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरे हर एक वीडियो का नोट्स भी गूगल क्लासरूम पे अवेलेबल है। तो आप जाइए मेरे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कीजिए और फ्री में नोट्स को पढ़िए और इन्जॉय कीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरा पढ़ाने का एक नया इनोवेटिव तरीका भी आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा लगा आपको ये मेरा तरीका, और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।